हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? स्कूल बंद होने से बोर तो नहीं हुए? नो माय डियर, बोर होने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ खेलने की जरूरत है, कुछ पढ़ने की जरूरत है। और इस पढ़ने की जरूरत का सिलसिला जो शुरू किया है हमने, उसका अगला स्टेप है। और अब ये सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड का एक हिस्सा है। चैप्टर हमारा है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब इसका अगला टॉपिक है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में एग्जाम में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। तो फार्मूला होगा Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10, डिकेड से क्या बना? डेका। डेकाहाइड्रेट 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसको बनाते कैसे हैं, ये भी सवाल 1 नंबर में आ जाता है। नेम द मेथड बाय विच वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड। तो दिस इज प्रिपेयर्ड बाय सोडा अमोनिया प्रोसेस, और इसके इन्वेंटर के नाम पर इसको सॉल्वे प्रोसेस भी कहते हैं। ये बहुत आता है एग्जाम में। इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या क्या है? लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन क्या करेगा? ये CO2 का सोर्स काम करेगा। CO2 जब लाइमस्टोन को गर्म करेंगे तो CO2 की जरूरत होगी। दूसरा है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसको ब्राइन कहते हैं। तीसरा है अमोनिया। तो अमोनिया मेन रॉ मटेरियल चाहिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया सोडा अमोनिया प्रोसेस। इन 4 चीजों को गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? NH4Cl प्लस NaHCO3। NaHCO3 का नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा जो बेकरी वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा। इसलिए बेकिंग सोडा बनाने की भी प्रोसेस क्या है? सोडा अमोनिया प्रोसेस, राइट। अब जब ये इसको गर्म करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। कुछ याद आया आप लोगों को? जिस रिएक्शन में CO2 बाहर आती थी, पिछले दूसरे तीसरे वीडियो में देखिएगा, उसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। व्हाट? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और इसको आम जिंदगी में नाम देंगे, ट्रेड की दुनिया में नाम देंगे सोडा ऐश। अब इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। 10 वाटर, जब इसको ड्राई करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद रहते हैं। इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर से एक बार देखते हैं इस प्रोसेस का नाम क्या है? सोडा अमोनिया प्रोसेस और सॉल्वे प्रोसेस। अब ये तो उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया, ये हमारे 11th और 12th में भी काम आने वाला है। इसलिए देखते हैं कि होता कैसे है। तो शुरुआत कहां से? ये उन लोगों के लिए है जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो अमोनिया वाटर से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा? NH3 प्लस H2O। क्या बनेगा? NH4OH। इसे लिक्विड अमोनिया भी कहते हैं, लीकर अमोनिया भी कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे NH4OH प्लस CO2। अब क्या बनेगा? NH4HCO3। इसको कहेंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट और NaCl की रिएक्शन होगी तो हमारा ये बन जाएगा NH4HCO3 प्लस NaCl। क्या बनेगा? NH4Cl प्लस
NaHCO3। तो जिन लोगों को रटने की आदत होती है कर सकते हैं, लेकिन वाकई ये जो जानना चाहते हैं कि बना कैसे होगा, उसके लिए आसान तरीका है। अमोनिया वाटर में डिसोल्व बने होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा। अमोनियम बाइकार्बोनेट जब NaCl से रिएक्ट करेगा तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, एग्जाम में कम से कम 3 नंबर का तो आता ही है। अब इसमें एक चीज है, जैसे ये बनके तैयार होगा, एक लाइन लिख लीजिए, as soon as washing soda is ready, it should be stored in airtight container, otherwise it will lose 9 water molecule of crystallization। वैसे स्पीड मेरी कम है, अगर स्पीड आपको ज्यादा लग रही है तो पॉज कर करके लिखते रहिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई रिपीट इट अगेन, एज सून एज washing soda is ready, it should be stored in airtight container, otherwise it will lose 9 water molecule of crystallization, and this process is called as efflorescence। अभी हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि कैसा लगता होगा देखने में। तो इट इज व्हाइट अमॉर्फस पाउडर, व्हाइट अमॉर्फस पाउडर। अमॉर्फस का मतलब है इसके क्रिस्टल की कोई खास शक्ल नहीं होगी। दूसरा क्या है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। बल्कि एक तजुर्बा है, हमारे जितने भी कपड़े धोने वाले वॉशिंग पाउडर आज के जो मौजूद हैं, आप देखिए अगर मुट्ठी में पाउडर ले लें, उसको पानी में डुबाएं तो हमारा हाथ क्या होगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें 60 to 70% वॉशिंग सोडा होता है, और वॉशिंग सोडा का पानी में घुलना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसलिए क्या होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा क्या है, हमारे हाथों को नुकसान पहुंचाता है, कोरोसिव इन नेचर। अगर हम वॉशिंग पाउडर को क्या करें, पानी में डालें तो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, इट हैज हाई डेंसिटी। क्या होगी, हाई डेंसिटी। इट गिव्स अल्कलाइन सॉल्यूशन। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी बदल देते हैं, इट गिव्स अल्कलाइन सॉल्यूशन। On heating it gets decomposed, on heating it gets decomposed। ठीक है, क्या क्या होगा, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, कोरोसिव इन नेचर, हाई डेंसिटी, अल्कलाइन इन। इसका सॉल्यूशन जो एक्वस होगा वो क्या होगा, अल्कलाइन होगा। गर्म करने पर क्या हो जाएगा, ये बोलो, डिकम्पोज कर जाएगा। नाउ कमिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर जो है एग्जाम में आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले देख लेते हैं जो हमने पहले बताया था, एक्शन ऑफ एयर। ये शॉर्ट नोट में भी आता है, एक्शन ऑफ एयर। तो क्या होगा, ई फ्लोरेसेंस।
इफ्लोरेसेंस, ये बहुत आता है एग्जाम में। राइट दिस शॉर्ट नोट ऑन इफ्लोरेसेंस। When washing soda is exposed to air for long time, then it loses 9 water molecule of crystallization. This process is called as efflorescence. आप लोगों ने देखा वॉशिंग पाउडर जो खरीद के लाते हैं बाजार से, उस पर एक डायरेक्शन लिखी रहती है। वो कहता है कि इसको काट के एयर मतलब पैक काट के खोल के उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक कर ले, वो इसीलिए करते हैं। तो रिएक्शन अगर हम लिखें तो क्या होगी, Na2CO3 डॉट 10H2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एयर। यहाँ से 9 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, निकल जाएंगे, और क्या बचेगा Na2CO3H2O। इसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अगर इसको गर्म कर दें तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल बचा हुआ है ये भी निकल जाएगा। तो अगला कर देते हैं हम एक्शन ऑफ हीटिंग। एक्शन ऑफ हीट, गर्म करने पर क्या होगा, तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। Na2CO3 डॉट 10H2O हीट किया तो क्या बनेगा, 10 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। अब हम बचेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होंगे, उसको सोडा ऐश कहते हैं, सोडा ऐश। अगर इसको फिर बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दें ये डेल्टा साइन है। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, हीटिंग साइन। क्या बनेगा Na2O प्लस CO2, लेकिन ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज करता है। ठीक है, अगला क्या है कि अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या होगा, है ना। तो एक्शन ऑफ वाटर, तीसरा हमारा होगा एक्शन ऑफ वाटर। वाटर के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो इसके क्रिस्टल में मौजूद हैं वो भी क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो शुरू में क्या बनेगा Na2CO3, लेकिन हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं तो आपका आइडिया रहेगा ये वाटर है, क्योंकि इससे कंफ्यूज करेंगे। और वाटर का फार्मूला क्या है H2O। ये सिर्फ 10 मॉलिक्यूल हैं और पता चला 1 लीटर में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस जो है वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं। उस वक्त क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड बाय वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनेगा 2NaOH प्लस H2CO3। शुरुआत में ये कहलाता है कार्बोनिक एसिड। क्या, कार्बोनिक एसिड, जो ब्रेक करके क्या हो जाएगा H2O प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, वाटर बचेगा, इसलिए इसके एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, अल्कलाइन। तो एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा। ऑब्वियसली दिस विल बी अल्कलाइन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाई, because the weak carbonic acid which is formed gets decomposed to give carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, निकल जाएगी। ओके, अब सारी रिएक्शन जो है इसकी आप किससे करेंगे, एसिड के साथ, है ना। तो उस वक्त हम सिर्फ इतना कंसीडर करेंगे इसको, Na2CO3 प्लस 2HCl क्या बना था, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन एसिड से करिएगा। हम जब एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उस वाले वीडियो में बता दिया है, तो
तो आप इसको इस तरह से रिवाइज कर लेना। ओके, अब चलते हैं इसकी यूजेस की तरफ। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। यूजेस सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है इसका, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे वैसे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए वाटर हार्ड क्यों हो जाता है। बच्चे समझते हैं जो पहली बार सुनते हैं कि हार्ड मींस सख्त, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, हमारा जो पानी को नापने का क्राइटेरिया है, उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने का तरीका है। हम साबुन से झाग अगर बना देता है तो सॉफ्ट वाटर, नहीं बनाता है तो हार्ड वाटर। तो अगर वो हार्ड वाटर है तो साबुन काम नहीं करेगा, तो हम क्या करें, पहले उसको वॉशिंग सोडा से ट्रीट करा दें। बस एक लाइन याद रखिएगा, वाटर becomes hard due to presence of impurities of calcium and magnesium। ठीक, दूसरा सबसे और क्या इंपॉर्टेंट, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग पाउडर, in manufacturing of glass, manufacturing of paper and plastic। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, to remove acidity of the soil, to remove acidity of soil। ये कुदरती तरीका होता है, तालाब है, नदियां हैं, अगर उनमें एसिडिटी बढ़ती है तो कुदरती तौर पर ये नीचे से या पानी के साथ आता है, रॉक वगैरह से धुल के आ जाता है या वहां से बह के आ जाता है। तो ये रिवर, पूल, पॉन्ड्स हैं, इनकी एसिडिटी को मेंटेन करता है। गांव के इलाकों में इसे रेव या सज्जी कहते हैं। अभी भी कुछ इलाकों में कपड़ों को साफ करने के लिए उसे रेव या सज्जी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, अल्कलाइन होता है। इसको अल्कलाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म से निकली हुई गंदगी जो हमारे कपड़ों पे चिपक जाती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है, क्योंकि हमारे पसीने में बहुत सारे एसिड्स निकलते हैं। उनमें एक सबसे कॉमन क्या है, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में क्या आती है, बदबू आती है, दही जैसी स्मेल आती है। आप लोग देखते हैं अपने साथ, अरे दूर हट गया यार, दही जैसी आ रही थे, तो पता ही चला वो कर्ड जो है किसी वजह से डिकम्पोज होने लगता है, स्मेल देता है। तो उसको सॉइल की भी एसिडिटी रिमूव करने के लिए ये कुदरती तौर पर वॉशिंग सोडा काम करता है। अब एक जहन में आपके सवाल उठ रहा होगा, ये वॉशिंग पाउडर वॉशिंग सोडा में क्या फर्क है? वॉशिंग सोडा सिंपली क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, वॉशिंग पाउडर, आज के वॉशिंग पाउडर बहुत हाई लेवल के हो गए। एक जीके का सवाल, सोप और डिटर्जेंट को एक साथ सर्फेक्टेंट कह के बुलाते हैं। बहुत सारे पाउडर आप उसमें लिख रहते हैं, कंपनी का नाम सर्फेक्टेंट लिमिटेड। तो पहला क्या होगा, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, वॉशिंग पाउडर बनाने में, ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर एंड प्लास्टिक, टू रिमूव एसिडिटी ऑफ सॉइल। ये गिलास में कैसे इस्तेमाल, गिलास में इसको इस्तेमाल करते हैं फ्लक्स, एज अ फ्लक्स। आप लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे तो इस्तेमाल करेंगे। फ्लक्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are used to remove, which are used to reduce the melting point of glass। आम तौर पे गिलास जो है, पता है आप गिलास कहाँ से बनाते हैं, रेते से बनाते, प्योर सैंड। तो पता चला इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1700 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसमें 25% सोडा मिलाते हैं, वॉशिंग सोडा मिलाते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आधा रह जाता है, 850। तो यहाँ पर उसका रोल क्या हो गया, फ्लक्स, जो उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा। ठीक है, इसीलिए जो सबसे कॉमन गिलास है उसका नाम होता है सोडा गिलास, सबसे सॉफ्ट वाला है ना, सस्ता वाला। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो गया फ्लक्स। याद रखिएगा, इसमें 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हैं,
एक तो उसका केमिकल नेम पूछ लेगा, या वॉशिंग सोडा केमिकली इज फार्मूला पूछ लेगा, मेथड का नाम पूछ लेगा, किस मेथड से बनाते हैं, क्या नाम था, सोडा अमोनिया प्रोसेस या सॉल्वे प्रोसेस। यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, बच्चों की शिकायत आती है कि एक साथ इतनी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो और सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। खैर, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटे बजा दीजिए, और हम जैसे बुजुर्गों को थोड़ा सा मौका दीजिए आपकी खिदमत करने का। मेरे स्कूल के बच्चों के नाम डेडिकेटेड है ये वीडियो, और भी फायदा उठाए तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अच्छी बात है। और चलिए, तो ये कैसा लगा, जैसा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। 2 बच्चों के सवाल आए थे ऑनलाइन, मैंने जवाब दे दिया है। तो बेहतर ये कि आप व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेज दीजिए या प्रिंट लिख के भेज दीजिए, तो मैं उसका जवाब दूंगा। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, मुस्कुराते रहिए, घर पे सेफ रहिए और दूसरों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।